Bismillahirrahmanirrahim. As you know, normally I do not make videos related to health or physical education. However, on the request of one of my very beloved brother, I'm going to make a very short and crisp presentation out of this video. So, without casting any delay, let's move down to the required slide number 1. Okay, ji. In fact, we are supposed to test the skills which are necessary for sprint racing. You can say 100-meter race. So reaction time. This is one of the most important, skill and the indicator जो कि determine करता है आपकी 100-meter या sprint race को. जैसे इसमें वो कहता है कि in 100-meter sprint, because the distance is so short, तो गेटिंग ऑफ टू अ गुड स्टार्ट इज वाइटल. आपको एक अच्छा स्टार्ट लेना बहुत जरूरी है स्प्रिंट में, बिकॉज डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट, सिर्फ 100 मीटर. सो देयर इज लिटिल टाइम टू रिकवर फ्रॉम अ स्लो स्टार्ट. अगर आपका स्टार्ट अच्छा नहीं है, सो इट मींस कि आपके रिकवरी के चांसेस भी, यू विल लूज द रेस. सो रिएक्शन टाइम प्लेज अ क्रूशियल रोल एज अ स्प्रिंटर नीड्स टू लिसन फॉर द गन शॉट. उसको सुना, उसी वक्त रिस्पॉन्ड बैक किया और किक स्टार्ट कर दिया. ठीक है. और यू हैव टू गेट आउट ऑफ द ब्लॉक्स फर्स्ट. तो रिएक्शन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्किल नंबर 1. ओके जी. आगे बायोमैकेनिकल एनालिसिस ऑफ अ स्टार्ट. बेसिकली आप बायोमैकेनिकल एक एनालिसिस करना, आपको पता चलेगा कि आपको जब किसी भी स्टार्ट की आपको कैपेसिटी किसकी बढ़ानी पड़ेगी एक अच्छे स्टार्ट के लिए. अपने हिप के मसल की, हिप एक्सटेंसर, ये जो आपकी हिप्स बेसिकली बैक साइड पे है, उसके मसल आपको, यू विल हैव टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ. सो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, इट विल एक्सपीडिएट योर एबिलिटी टू रन फास्ट एंड दे विल इंप्रूव योर रिएक्शन टाइम एज वेल. और अ स्ट्रेंथ रूटीन दैट फोकसेस ऑन हिप्स एंड ग्लूटस. ग्लूटस भी हिप का ही मसल है. आगे इसके ग्लूटस मैक्सिमस माइनस वो डिवीजन होती है, लेकिन आप ये याद रखें कि हिप का मसल है. सच एज स्क्वाट्स, लंग्स और बाउंडिंग एक्सरसाइजेस आर ग्रेट वे टू अकम्प्लिश दिस एंड हिल रिपीट्स शुड हेल्प टू. हिल रिपीट्स का मतलब बेसिकली ये है, जैसे इन सब एक्सरसाइजेस में कि आप जॉगिंग करते हुए जाएं और नीचे विद द ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट उतरें. तो ये बेसिकली आपकी ओवरऑल, ये स्क्वाट्स भी आपके, पुशअप्स भी, जिसमें आपके जो मेजर लेग के मसल्स हैं वो यूज होते हैं. ठीक है. जैसे अल्ना, तो वो यू हैव टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी. फिर आगे वो एक शॉर्ट स्प्रिंट टेस्ट दे रहा है. जैसे वो कह रहा है द 20-मीटर स्प्रिंट इज अ टेस्ट ऑफ अ प्लेयर एक्सेलरेशन एंड स्पीड. दो चीजों को मैयर करता है 20-मिनट स्प्रिंट जो है, बिल्कुल शॉर्ट सा. कितनी उसकी एक्सेलरेशन, बेसिकली यू कैन से अनदर नेम फॉर स्पीड. वो कितना उसकी स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन, उसका रिएक्शन कितना है स्पीड के साथ. ठीक है. रिएक्शन टाइम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें स्पीड भी इन्वॉल्व हो जाती है. बोथ आर इंपॉर्टेंट इन गेम ऑफ एएफएल. ये ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग बेसिकली ब्रेकिंग अवे फ्रॉम एन अपोनेंट और गेटिंग ओपन ऑन अ लीड एंड बस्टिंग अवे फ्रॉम द स्टॉपेजेस. क्या आप लीड ले सके और आपके स्टॉपेजेस, जैसे ये ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग बहुत बड़ी लीग है, तो यहाँ पे आप स्टॉपेजेस से बच सके, नाकामियों से बच सके. द बीप टेस्ट इज यूज टू टेस्ट अ प्लेयर एरोबिक एंड्योरेंस. उसकी कितनी एरोबिक एंड्योरेंस है, इसके लिए जो एक नॉर्मली टेस्ट यूज किया जाता है बीप. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि गन की शॉट के साथ कितने कम रिएक्शन में वो रिस्पॉन्ड करता है. फिर बॉडी मूवमेंट टेस्ट. इसमें वो क्या कहता है, द मूवमेंट टेस्ट किस चीज को ये टेस्ट करता है, द एबिलिटी टू स्टेबलाइज द स्पाइन इन द सैगिटल प्लेन ड्यूरिंग द क्लोज काइनेटिक चेन. आप खड़े हैं, ये सैगिटल प्लेन से मतलब ये है कि आपका ये जो लोअर बैंक से नीचे हिप्स तक ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है, सैगिटल प्लेन है आपका. अपर बॉडी सिमेट्रिकल मूवमेंट, क्या आप अपर बॉडी को रोटेटरी मूवमेंट प्रॉपर कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है जी. व्हाइल यू आर स्टेइंग ऑन वन प्लेस, आप मूव नहीं कर रहे बेसिकली उस जगह से. द रोटेटरी स्टेबिलिटी पैटर्न इज कॉम्प्लेक्स रिक्वायरिंग अ प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. आपके मसल में और आपके न्यूरॉन्स में, ब्रेन में, एंड एनर्जी ट्रांसफर
थ्रू द टार्सो। टार्सो मैंने आपको बताया था आपका जो थाई का सबसे बड़ा मसल, उसका उसका नेम है ये बोन, टार्सो। फिर एंड्योरेंस टेस्ट फॉर एथलीट, बेसिकली कुछ टेस्ट दिए गए हैं, वन बाय वन आपके सामने मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 40 यार्ड डैश टेस्ट, स्प्रिंट 40 यार्ड एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर यू, 40 गज तक आपने दौड़ना है और रुक जाना है। 60 यार्ड शटल टेस्ट, इसमें क्या है, स्प्रिंट 50 यार्ड, देन स्प्रिंट बैक टू द स्टार्ट, 15 और 15 60, 30 30 और 30 60, ये इस वे में होंगे। 1 माइल रन, जितना तेज आप 1 मील भाग सकते हैं आप भागें। वर्टिकल जंप टेस्ट, जितना ऊंचा जंप एक जगह पे खड़े रहते हुए आप कर सकते हैं। ब्रॉड जंप टेस्ट, आप जंप करें अपने टांगे बाजू दोनों ऐसे करके खोलें, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एंड्योरेंस के टेस्ट है, एथलीट्स की एंड्योरेंस चेक करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये रेजिस्टेंस मूवमेंट टेस्ट, कितनी आपका मसल रेजिस्टेंस बियर कर सकता है। 1 रेजिस्टेंस बेंच प्रेस, मैक्सिमम लोड के साथ वो एक बेंच प्रेस पूरा कर सकता है कि नहीं, ठीक है, जैसे नॉर्मली जिम में बेंच प्रेस होता है। 1 मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम स्क्वाट टेस्ट, जिसमें उसके बड़े मसल यूज होते हैं, बैठ के वो मसल ऊपर उठाए मैक्सिमम एक रेपिटेशन, एक दफा। डेड लिफ्ट रेपिटेशन, ये भी इसी तरह लेट के आप टांगों के साथ मसल ऊपर अपना लोड ऊपर उठाते हैं, ठीक है जी, मैक्सिमम। पुल डाउन टेस्ट भी। फिर मसल फाइबर आरएम टेस्ट है। आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ टेस्ट है। हैंड ग्रिप बेसिकली टेस्ट है, वो भी आपके जिम में लगे होते हैं छोटे छोटे स्प्रिंग से, उनको आपने अपने हैंड के साथ। फिंगर पिंच ग्रिप टेस्ट है, आप फिंगर कितना ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, फिंगर आप मुख्तलिफ बना सकते हैं। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ टेस्ट है। और 4 और 7 स्टेजेस के बेसिकली ये 2 टेस्ट हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी को टेस्ट करने के लिए। और डायनामिक सिट अप, आप बैठ के खड़े हो रहे हैं, सिट अप टेस्ट है। सो ये बेसिकली कुछ टेस्ट हैं इन ऑर्डर टू चेक योर बेसिकली एंड्योरेंस को और आपके रिएक्शन टाइम को, उन सब चीजों को मिला के आपकी स्किल्स बेसिकली चेक हो रही होती है, किसके लिए, स्प्रिंट के लिए। स्प्रिंट रेसेस में नॉर्मली जो सबसे फेमस कौन सी है, 100 मीटर रेस, ठीक है जी। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप माई रिकॉर्डिंग हियर, और अगर कोई आपको क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।